माता, पिता, बंधु, सखा, सभी को हम जिसमें पा जाते हैं वो है गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, असत्य से दूर कर सत्य का दर्शन करवाने वाला। गुरु की महिमा सदैव ही गाई गई है, पर गुरु भी तो हाड़ मांस का बना एक मनुष्य मात्र है। फिर गुरु की इतनी महत्ता क्यों? इस प्रश्न के मस्तिष्क में कौंधते ही मानस पटल पर उभरता है एक सौम्य तेज युक्त मुखमंडल, जिसकी आंखों में कहने को समता की चमक है, पर उस चमक में है हमारे जीवन में रोशनी भर देने की शक्ति। जिस मुस्कान में कहने को वरदंत की दंतकली जैसे मोती समान दांत है, पर उस मुस्कान में समाई है साधना से उपजी अलौकिक शांति। जिस चेहरे पर कहने को सिद्ध पुरुष का आलोक है, पर इस चेहरे के आभा मंडल में छुपा देवत्व छुपाए नहीं छुपता। ऐसे जंगम युग प्रधान वृहत भट्टारक श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब का ध्यान आते ही इस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाता है कि क्यों गुरु को भगवान से भी पहले नमन किया गया। आज के आधुनिक युग में जीना नंगे पांव अंगारों पर चलने से कम नहीं। इस दौड़ती भागती जिंदगी में व्यक्ति को झुलसाने के लिए तत्पर रहती हैं नई नई इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं। एक आम व्यक्ति का मन बुराइयों से बचे भी तो कैसे? यदि आप भी स्वयं के लिए कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं तो हम बताते हैं आपको जीवन में इन लपटों से बचने का उपाय, और बताते हैं कि कैसे जीवन से बुराइयों का तमस कम करें और अच्छाइयों का उजाला बढ़ाएं, यानी कैसे बने आम से खास। ये कहानी है एक आम इंसान की, जो मैं हूं, जो तुम हो, जो हम सब हैं। एक आम इंसान कभी सुखी नहीं रहता। वो इस बात से दुखी रहता है कि उसे औरों से कम मिला, और अगर उसे अधिक मिल जाए तो भी वो दुखी ही रहता है, क्योंकि दबे पांव चुपके उसे आ घेरता है अहंकार। अहंकार उसके मन में भर देता है ईर्ष्या। अहंकार और ईर्ष्या मिलकर फिर जन्म देते हैं लोभ को। और लोभ के साथ चुपके से द्वेष भी आ जाता है। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष इंसान को कर देते हैं बिल्कुल अकेला, और उसके साथ रह जाता है सिर्फ क्रोध। ये सभी बुराइयां उसे कुछ नहीं देती सिवाय अवसाद के। अवसाद में डूबे व्यक्ति का यदि सौभाग्य हो तो उसे मिल जाती है सत्य साधना की राह। सत्य साधना से आम इंसान हो जाता है निर्लेप।
निर्वैर और सभी बुराइयों से निर्भय। सत्य साधना का मार्ग अपनाकर आम इंसान भी हो सकता है खास। मैंने पाई दुखों से मुक्ति, आओ अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। हां, अब है मेरी बारी, आपकी बारी, हम सब की बारी सत्य साधना से स्वयं को सुधारने की। हमारे महाराज साहब का सत्य साधना शिविर अपने मन, विचार, चिंतन को सुधारने का श्रेष्ठतम मार्ग है।